गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योर नेक्स्ट चैप्टर है आपका 14 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। इसमें हम फर्स्टली डील करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात आपको पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट में पी इंटू 1+r/100 ऊपर टाइम टी होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एज़ कम्पेयर टू एस आई ज़्यादा होता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम फाइंड करते हैं, ऐसा ही तो सिंपल है, एक ही प्रिंसिपल पे लगता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर की जो अमाउंट है सेकंड ईयर वो प्रिंसिपल बनता है। कॉन्सेप्ट से ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन था कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹7500 इन 2 years when the rate of the interest on successive year is 8%, 10% respectively। प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, आपके पास सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। अगर हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कर रहे हैं, तो एस आई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से आपके पास 600 आ गया, अमाउंट आपने निकाल ली। अब ये अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगी, प्रिंसिपल बनेगी, ठीक है। तो सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल बनेगा 8100 है। रेट कितना है आपके पास, 10। सक्सेसिव बोला है, 10 और 8 का बोला था इसने, पहले 8 और फिर 10। तो 8100 इंटू 10 इंटू 1/100। यहाँ से इंटरेस्ट कितना है, 810। मतलब अमाउंट जो आपने पे करनी है, अभी ड्यू है पे करने के लिए, वो क्या है 8100 प्लस जो आपके पास अभी इंटरेस्ट आया है वो आ गया 8910। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट में क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, डेट इज़ 1410 रुपीज़। गॉट इट। तो ये क्या है, एसआई की हेल्प से हम एक्चुअली सीआई निकाल रहे हैं। और जो फर्स्ट ईयर का एसआई है उसमें अगर हम प्रिंसिपल ऐड कर दें, मतलब अमाउंट जो आएगी वो सेकेंड ईयर क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा कंपाउंड निकालने के प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹8000 फॉर द 1 into 1/2 years at 10% per annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये आपने पहले भी किए होंगे क्वेश्चंस। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर कितना, 8000। इंटरेस्ट कितना निकालेंगे हम, पहले ऐसा ही से पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, आपके पास क्या है 1 into 1/2 years है, ठीक है। तो रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। तो 3/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। रेट कितना था 10%, तो हाफ हो गया। तो आपके पास इंटरेस्ट कितना आ गया 400। अमाउंट करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आ गया 8400। अब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर कितना होगा, यही अमाउंट बनेगी। फिर से हम वही 8400 इंटू 5 इंटू 1/100 करेंगे, 420 आ गया। अब अमाउंट कितनी आएगी, ये वाले प्रिंसिपल में ये वाले अमाउंट जो इंटरेस्ट है ऐड कर देंगे। तो 8400 प्लस 420 डेट 8820 रुपीज़। ये क्या आया हमारे पास अमाउंट। अब ये थर्ड ईयर के लिए क्या बनेगा, थर्ड हाफ ईयर के लिए बनेगा प्रिंसिपल। तो फिर से इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो अमाउंट लास्ट में आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, 8820। जो अब हमारे पास इंटरेस्ट आया 441, डेट इज़ 9261 रुपीज़। अब इस अमाउंट में से हम ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी आई आ जाएगा, डेट इज़ 1261 रुपीज़। गॉट इट। नेक्स्ट है एस आई ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द 5% पर एनम इज ₹1200। फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years, ठीक है। इंटरेस्ट इज रिकॉर्ड एनुअली। मतलब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर द 3 years एट द 5% पर एनम, आपको 1200 दिया हुआ है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 years के एंड पे, ठीक है। एस आई आपको दे रखा है, एस आई की हेल्प क्या होगी, प्रिंसिपल निकालने में आपकी हेल्प करेगा। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। हमें प्रिंसिपल नहीं ना पता क्वेश्चन के अंदर, तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू एस आई। प्रिंसिपल आपका आ गया यहाँ से 8000। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी आपके पास 400 प्लस 8000 डेट इज़ 8400। ये क्या आएगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा 8400। वही सेम प्रोसेस, फिर से फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट निकाली, वही लास्ट वाला सम बन गया हमारे पास। फिर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 8820 इंटू 5 इंटू 1/100। फिर से ये इंटरेस्ट निकल गया। अब इस इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल ऐड कर दो, ये हमारे पास अमाउंट आ गई, ठीक है। अमाउंट ड्यू आफ्टर 3 years ये आ गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दो, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बोरोज ₹5000 एट द 12% CI, इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 6 months, ही पेज बैक ₹1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 months, कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट he has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan। क्या एक पर्सन है, उसने 5000 रुपीज़ बोरो किए हैं, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है, और वो हर इंटरेस्ट जो पेबल है हर 6 month पे पेबल है। वो हर क्या करता है, 6 month पे 1800 रुपये हमेशा वापस कर रहा है। तो आपने बताना है कि थर्ड पेमेंट बताइए, तो जाके उसका जो 18 months के एंड पे उसका लोन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो सिंपल है,
वही इंटरेस्ट फॉर द 6 मंथ्स फाइंड करना है, तो 3 शिफ्टें बनेगी 6 मंथ्स की। 5000 इंटू 6 इंटू 1/100 दैट इज़ 300। अमाउंट कितनी आ जाएगी 5000 प्लस 300 दैट इज़ 5300। अब उसने इसमें से पे कर दिया 1800 रुपये, तो माइनस करना बनता है हमारा। अब ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल बनेगा। फिर से वही हम इंटरेस्ट लगाएंगे 210, फिर से हम अमाउंट निकालेंगे, फिर इसमें से 1800 रुपये हमने फिर पे कर दिए, तो हमारे पास 1910 ये जो अमाउंट नेक्स्ट मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल बनेगा। फिर से हमने इंटरेस्ट लगाया 114.60 आ गया। फिर हमारे पास अमाउंट कितनी आई 1910 प्लस ये वाला इंटरेस्ट 2024.60। मतलब ये जो अमाउंट है उसको एट द एंड ऑफ द 18 मंथ्स क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी अपने लोन को क्लियर करने के लिए। गॉट इट। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी ये सम तो जो हमने किए थे डायरेक्ट एसआई से हम लोग एक लॉन्ग प्रोसेस से कर रहे थे। एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है सीआई निकालने का। वो क्या होता है हमारे पास, आपने पहले भी किया हुआ, अमाउंट इक्वल टू 1 + r/100 ऊपर टाइम टी माइनस प्रिंसिपल, या फिर यूँ बोल दो प्रिंसिपल कॉमन, ऐसे 1 + r/100 ऊपर टाइम टी, या एन लिख दीजिए -1, ऐसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़ 1200 फॉर 2 years 4 months एट द एंड ऑफ 10% पर एनम रिकॉर्ड एनुअली। अब आपके पास 2 years 4 months है, जब हम इसको चेंज करेंगे ईयर में तो कितना आ जाएगा 4 months को 2 × 1/3 years। ऐसे क्वेश्चंस में हम वहाँ तो 1/3 अलग लेते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंसिपल 1 + r/100 जो सिंपल टाइम है यहाँ पे, इंटू 1 + r/100 जो वो फ्रैक्शनल टाइम है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है फॉर्मूले के अंदर। तो 1200 इंटू 11/2 इंटू 11/2 इंटू 1 + 10/300 बन जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा ना 1 + 10/3 इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करके आ जाएगा 1200 इंटू 11/2 इंटू 11/10 इंटू 310/300। सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 1500.40। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1500.40 में 1200 माइनस करोगे 300.40। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 300 टू द नियरेस्ट रुपी आ जाएगा आपके पास। गॉट इट। ये तो हमने जो क्वेश्चन किया है हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ सिंपल वाले प्रोसेस से, हाफ ईयरली वाला जो वेरी फर्स्ट मैंने करवाया है वेरी सेकंड इसके अंदर। अब हम सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दोबारा फॉर्मूले से करवा रही हूँ मैं ताकि आपको फ़र्क पता लग जाए। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000 फॉर 1 × 1/2 years एंड 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब मैं इसको फॉर्मूले से करवाऊँगी। वही सिंपल है, रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। रेट कितना था आपके पास 10 का हाफ 5, टाइम कितना था 1 × 1/2 यानी कि 3/2, इसको डबल करेंगे 3 हाफ ईयर बन जाएंगे। तो वही प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 ऊपर टाइम टी 8000, इसको एलसीएम लेंगे 105/100 ऊपर टाइम टी, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9261 रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दैट इज 9261 माइनस 8000 दैट इज 1261। कोई फ़र्क नहीं आंसर में, बस प्रोसेस का फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठाया है मैंने, 1 सेकेंड। दिस वन क्या क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹410। कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी सम ऑफ मनी पे 2 सालों के लिए 410 रुपये, और सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पे है सेम पीरियड के लिए सेम रेट के लिए 400 रुपये। तो आपने सम और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, अब एसआई है 2 सालों के लिए 400 रुपये, तो एसआई है 2 सालों के, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 सालों के लिए 410 रुपये। अब देखो जो फर्स्ट ईयर का एसआई होता है वो फर्स्ट ईयर के सीआई के इक्वल होता है, यानी कि एसआई जो फर्स्ट ईयर के लिए है 200 रुपये है, 2 सालों का ब्याज 400 रुपये, 1 साल का कितना हो जाएगा एसआई, आधा हो जाएगा 200। तो सीआई भी सेम ही हो गया, 2 सालों का ब्याज कितना है सीआई 410, तो उसमें से 1 साल का माइनस कर देंगे, सेकेंड ईयर का हमारे पास सीआई आ गया 210। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 200 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का मिल रहा है 210 रुपये, तो फ़र्क कितने का हो गया 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये हमें ज़्यादा मिल रहे हैं सीआई पे। तो 10 रुपये का फ़र्क पड़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो 10 रुपये का फ़र्क पड़ गया हमारा इंटरेस्ट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम हम करते हैं SI = P × R × T/100। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए लगा दीजिए R × 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो आपके पास 5% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये कहेंगे ये क्या है, मतलब ब्याज तो हमें 10 रुपये ज़्यादा हो गया ना, तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट हमें ब्याज तो पता लग गया, मतलब 1 साल के अंदर जो डिफरेंस है, तो वहाँ से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इससे भी क्या फ़ायदा हुआ, अब इससे हमें प्रिंसिपल पता लग जाएगा। प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारे पास होता है SI × 100 अपॉन में R × T, वहाँ से हमारे पास 4000 आ गया प्रिंसिपल। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है SI
हाँ, ऐसा ही ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज ₹450। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है क्या है, ऐसा ही है आपके पास गिवन है ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years that is at 4% is ₹450. Fund a CI on this sum of money at the same rate for the 1 year if the interest is reckoned half yearly। इसमें क्या है हमारे पास, ऐसा ही क्या है कि सम ऑफ मनी पे 2 सालों के लिए 4% के हिसाब से 450 रुपये हमने CI निकालना है इसी सेम सम ऑफ मनी पे सेम रेट पे, पर हमारे पास 1 साल के लिए निकालना है और इंटरेस्ट को हमने क्या किया हाफ ईयरली। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ़र्क क्या है, इसमें हमारे पास सम ऑफ मनी नहीं गिवन, तो SI से हम लोग पहले सम ऑफ मनी निकाल लेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 5625 रुपीज़। गॉट इट। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, प्रिंसिपल पता लग गया, रेट पता है, और 1 साल का निकालना था CI के लिए, तो हाफ ईयरली पे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रेट हाफ हो जाएगा 2% हाफ ईयरली, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और 2 हाफ ईयर हो जाएगा क्योंकि 1 साल का निकालना था। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 ऊपर टाइम T। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, चाहे आप वो वाला लगा लीजिए पहले वाला, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने क्या करना है, -1p कॉमन ले लीजिएगा और 5625 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके 51/50 51/50 -1 जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास 227.25 आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमें प्रिंसिपल माइनस करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी माइनस कर दिया, इसीलिए यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, सेम आ गया। मतलब मैं बाद में माइनस करती थी, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो गया। तो इस तरह से आपके मैंने 2 एक्सरसाइज डिस्कस की हैं। अभी सेकंड एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। थैंक यू ऑल। जितनी आपकी क्वेरी होंगी व्हाट्सएप कीजिए।